तो आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। हम लगातार प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम सीख रहे हैं। पिछले दिनों में हमने पहाड़ी उपदेश में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने विश्वासियों को सिखा रहे हैं कि हमें कैसे अपना जीवन जीना है, हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले बन सकते हैं, हमारा संबंध अपने पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए। इन 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 वचनों को हम पिछले दिनों में हम लोग सीख रहे थे। और आज हम जब 8वें अध्याय में जब हम आए हैं, हम 8वें अध्याय का हम पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक आज हम इसमें हम देखेंगे। जब हम पहली आयत को जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यहाँ पे देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने लगातार अपने चेलों को, जब प्रभु यीशु मसीह ने इतने बड़ा उपदेश प्रभु यीशु मसीह दिया, इतनी बड़ी शिक्षा जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को दी, जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को लिया तो लोग सुनकर क्या हो गए, चकित हो गए कि ऐसी शिक्षा हमें आज तक किसी ने नहीं दी। तो उसी शिक्षा को वापस लेने के लिए अब आगे क्या होगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्या है, यहाँ पे होली। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो क्यों हुई थी कि पहले प्रभु यीशु मसीह ने, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह इतनी अच्छी शिक्षा उन्होंने ली है तो वो आगे सुनना चाहते थे कि आगे क्या होगा, अब आगे प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे। इसलिए बहुत बड़ी भीड़ विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे होली। प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने इतनी अच्छी शिक्षाएं दी। और यहाँ पे जो मती है वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह केवल एक अच्छी शिक्षक नहीं है, प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे क्या है, एक बहुत बड़े चमत्कार चंगाई देने वाले भी प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यहाँ पे मती हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह केवल एक अच्छे शिक्षक नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से लोगों को चंगाई भी देने वाला एक प्रभु यीशु मसीह है। जब हम दूसरी आयत को जब हम यहाँ पे हम पढ़ते हैं, आज हम 3 चंगाई के विषय में आज हम यहाँ पे हम देखेंगे। जो पहली चंगाई है उसके विषय में हम देखते हैं। दूसरी आयत में लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि उस समय का जो कोढ़ जो बीमारी थी, सबसे बेकार बीमारी बोल दो, सबसे बड़ी बीमारी हम उसको बोल सकते हैं। जिसको कोढ़ हो गया उसको, अगर मान लो किसी गांव में कोढ़ हो गया, उसको गांव से बाहर उसको क्या करते थे, निकाल देते थे। सब लोग उससे संबंध तोड़ देते थे, कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसके पास नहीं आता था, कोई उससे बिल्कुल भी उससे कोई संबंध भी नहीं रखता था। इस प्रकार का क्या था, कोढ़ एक बीमारी थी। उस समय कोढ़ की कोई भी चंगाई नहीं थी, उस समय कोढ़ का कोई भी इलाज भी नहीं था। इसलिए क्या करते थे, उस व्यक्ति को गाँव से बाहर कर देते थे। अब यह समाज से कोई संबंध नहीं रखेगा। एक ऐसा व्यक्ति ने जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, वो दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास आया। अब सोचो, इतनी बड़ी भीड़ में जब कोढ़ वाला व्यक्ति पास आ गया होगा तो भीड़ क्या होगी, दूर रहेगी होगी। क्या कोई भी उसके पास आया होगा? नहीं आया होगा। हम देख सकते हैं कि जब कोढ़ वाला व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया होगा, सब लोग आपस में बात करने लगे होंगे, इसे दूर करो, ये क्यों हमारे बीच में आ गया। सब कई लोगों ने उस पर चिल्लाया भी होगा कि कैसा ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में क्यों आ गया, इसे दूर कर दो। लेकिन नहीं, जब हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब वहां पर आ गया, वो सामने जाके प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने में आके आ गया, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने वो बैठ गया। और प्रभु यीशु मसीह से बोलता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जब वो प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठा होगा तो लोग प्रभु यीशु मसीह बोल रहे होंगे, इसे दूर कर दे, इसे वहां से भगा दे, ये तो कोढ़ी व्यक्ति है, इसे तो हम लोग अशुद्ध हो जाएंगे, यहाँ से भगा दे। लेकिन हम क्या देखते हैं, लेकिन जब दूसरी आयत हम देखते हैं, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, हम उस व्यक्ति के जीवन में हम 3 बातों को हम लोग देख सकते हैं। जब उस व्यक्ति ने कैसे चंगाई पाई है, कोढ़ी व्यक्ति के जीवन से हम 3 बातों को देख सकते हैं। पहली बात ये थी कि वो अपने जीवन में क्या था, नम्रता। सबसे पहली बात हम क्या देखते हैं, वो कैसा था, नम्रता। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, उसके पास आकर उसे प्रणाम किया। यहाँ पे क्या, उसने प्रणाम किया मतलब उसे घुटने पे आके प्रभु यीशु मसीह के सामने आ गया और फिर प्रभु यीशु मसीह से बोला, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा तू कर सकता है। पहली बात हम देखते हैं कि वो कैसा था, नम्र व्यक्ति था। ठीक है, और दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि उसने क्या किया, केवल वो चंगाई होना तो चाहता था, वो ठीक होना तो चाहता था, लेकिन उसने अपनी इच्छा को अपने ऊपर हावी ना होने दिया। लेकिन उसने क्या बोला, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा तू कर सकता है। उसने अपनी इच्छा को नहीं बताया, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को बोला, यदि प्रभु यीशु मसीह तू चाहे तो मुझे चंगा तू कर सकता है। उसने ऐसा नहीं बोला
कि प्रभु यीशु मसीह आप मुझे चंगाई करने के योग्य है या नहीं है। उसे पता है कि ये यही वही प्रभु यीशु मसीह है जो मुझे चंगा मुझे कर सकते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह से बोल रहा है अगर तेरी इच्छा है तो मुझे चंगा तू कर सकता है। और तीसरी बात हम उसके जीवन में देखते हैं कि उसके जीवन में क्या था, विश्वास था। जब जाकर उसे क्या मिली, चंगाई मिली। यहाँ पे लिखा है ना तीसरी आयत में, तू मुझे शुद्ध कर सकता है। उसके जीवन में क्या था, विश्वास था। उससे पहले कोई भी कोढ़ी व्यक्ति चंगाई नहीं हुआ था, ठीक है। कोढ़ का कोई भी बीमारी, कोढ़ की कोई भी चंगाई वहाँ पे नहीं है, कोई भी उपचार वहाँ पे कोढ़ का नहीं है, लेकिन उसे विश्वास है कि ये प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा मुझे कर सकते हैं। ये तीन बात हमें अपने जीवन में याद रखनी है। अगर किसी को भी चंगाई चाहिए, हमें सबसे पहले हमें क्या बनना है, हमें नम्र बनना है। सबसे पहले हमें हमारे जीवन में अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना है, हमें ये प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की इच्छा कैसे पूरी होगी। और तीसरा बात से सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। भले ही कोढ़ वाले व्यक्ति को लग रहा होगा कि मैं तेरे साथ से समाज से दूर हूँ, मैं तेरे साथ से कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने इतनी अच्छी शिक्षा जब प्रभु यीशु मसीह ने दी है, उसने पहाड़ पे उसने क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को उसने सुना है, उसने विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा मुझे कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम चौथी आयत में जब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उसे कहा, देखो किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब जैसा प्रभु यीशु मसीह उसने बोला कि यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने केवल उसे बोला नहीं कि तू चंगा हो जा, नहीं, प्रभु यीशु मसीह बोल भी सकते थे, प्रभु यीशु मसीह से कह सकते थे कि तू शुद्ध हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ बढ़ाकर उसे छूकर उसे क्या दी थी, चंगाई दी थी। ये करना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोग उसे अशुद्ध मानते थे, लोग उसे छूना नहीं चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह उसे बोल के शुद्ध कर सकते थे, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते कि वास्तव में शुद्ध हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे छूकर शुद्ध किया कि देखो अभी क्या हो गया, शुद्ध हो गया। तुम लोग इससे बात कर सकते हो, तुम लोग इससे आपस में मेल मिलाप रख सकते हो, तुम इससे बातचीत कर सकते हो, अभी क्या हो गया, बिल्कुल शुद्ध हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या किया था, उसे छूकर शुद्ध किया था। और वचन बताता है कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ और वो तुरंत शुद्ध हो गया। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं, हमें उस कोढ़ी व्यक्ति से हमें तीन बात हमें देखने की जरूरत है कि वो अपने जीवन में नम्र था, उसने अपनी इच्छा उसने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को उसने पूरा होने दिया, और तीसरी सबसे बड़ी बात उसके जीवन में क्या था, विश्वास था, ठीक है। और हम दूसरे व्यक्ति के बारे में देखेंगे, दूसरी चंगाई के बारे में देखेंगे। दूसरी जो चंगाई है वो क्या है, सूबेदार का जो गुलाम था, उसके यहाँ पे हम चंगाई के विषय में हम यहाँ पे हम देखते हैं। जब हम पांचवी आयत जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। अब हमने चंगाई देखी है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी व्यक्ति को छूकर क्या किया है, चंगाई दी है। अब हम दूसरे व्यक्ति के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं, एक बहुत बड़ा एक अधिकारी है, उसका एक गुलाम है, वो क्या है, वो लकवे के रोगी से वो लकवा है, उसे वो क्या, वो बीमार पड़ा हुआ है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से बोलता है कि मेरा एक सेवक है, वो क्या है, बहुत दिन से क्या है, वो लकवे से बीमार है। तो प्रभु यीशु मसीह उसे बोलते हैं कि मैं आकर उसे क्या करूंगा, चंगाई दूंगा। लेकिन हम यहाँ पे हम चौथी आयत जब हम आठवीं आयत हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, सूबेदार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। बोलेंगे हालेलुया। इस सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, इस सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह को शक्ति को उसने पहचान लिया है। इस सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह की चंगाई के उस अधिकार को पहचान लिया है। इसको पता है कि प्रभु यीशु मसीह अगर दूर से ही कह देंगे कि मैं तेरा सेवक चंगा हो जाए तो वो चंगा हो जाएगा। इसे पता है कि प्रभु यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शक्ति इतनी बड़ी है, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य इतना बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार इतना बड़ा है कि प्रभु यीशु मसीह यहीं से खड़े होकर बोल देंगे कि तेरा सेवक चंगा हो जाए, वो चंगा हो जाएगा। बोलेंगे हालेलुया। ऐसा ही विश्वास यहाँ पे उस सूबेदार ने दिखाया था। वो प्रभु यीशु मसीह से बोलता है कि तुझे मेरे घर में आने का योग्य मैं नहीं, कि मैं तुझे अपने घर बुलाऊं, कि तू केवल दूर से कह देगा कि तेरा सेवक चंगा हो जाए तो वो चंगा हो जाएगा। ऐसा विश्वास हम यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। और जब 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है, जब मैं एक से कहता हूँ तो जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ
ये कर तो वह करता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि मैं एक अधिकारी व्यक्ति हूँ, मेरे नीचे बहुत सारे सेवक हैं, मेरे पास इतना अधिकार है कि अगर मैं सेवक से कहूँ तू आ तो मेरे काम को करता है, ठीक है। मैं उसे बोलूँ तू जा तो वो क्या करता है, जाता। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का अधिकार इतना बड़ा है कि प्रभु यीशु मसीह अगर यहीं से खड़े होकर बोल दे कि तेरा सेवक चंगा हो जाए तो वो चंगा हो जाएगा। इस व्यक्ति ने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह के उस अधिकार को पहचान लिया है, प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य को पहचान लिया है। वो हमने अपने जीवन में पहचानने की हमें जरूरत है। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। और जब हम 10वीं आयत में बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति के विषय में गवाही दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह अचंभा हुए हैं। मतलब हम अचंभा कब होती है, जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो कभी हो नहीं सकती। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अचंभा हुए। अचंभा होने का कारण क्या है, उस व्यक्ति का विश्वास। उस व्यक्ति का विश्वास ऐसा है कि उसने पहले प्रभु यीशु मसीह की चंगाई उसने देखी है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा उसने ली है, तो उसे ऐसा विश्वास हो गया है कि प्रभु यीशु मसीह यहीं से खड़ा होकर अगर बोल देंगे मेरा सेवक चंगा है वो चंगा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे विश्वास को देखे प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, चंगा हो गया। और जो उनके पीछे जो एक बड़ी भीड़ आ रही थी, उन सबको बता रहे हैं कि मैंने इस व्यक्ति जैसा विश्वास पूरे इस्राएल में नहीं देखा। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पहली बात हमने देखा, जो कोढ़ी व्यक्ति को चंगाई क्यों मिली थी, क्योंकि उसने क्या किया था, विश्वास किया था। दूसरी बात हमने क्या देखी, उसका उस सूबेदार के सेवक को चंगाई क्यों मिली थी, उसने क्या किया था, विश्वास किया था, ठीक है। जब हम यहाँ पे हम पढ़ते हैं 11वीं आयत से लेके जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान वहाँ अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही हो तो तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह बता रहे कि स्वर्ग राज्य में केवल वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जो लोग क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। जो ये यहूदी लोग थे, जो इजरायली लोग थे, वो लोग सोचते थे कि हम लोग परमेश्वर के बहुत नजदीकी लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमको स्वर्ग ऐसे ही मिल जाएगा, हम परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बताया कि हर एक कोई जो हे प्रभु बोलता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, वरन जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। यहाँ पे बता के रखा है कि वो लोग क्या अंधकार में फेंक दिए जाएंगे, लेकिन जो लोग विश्वास करेंगे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, वो लोग क्या जाएंगे, सुंदर स्वर्ग में जाएंगे। यहाँ पे बताया कि 13वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से बोला, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। और उसी घड़ी उसका सेवक कैसा हो गया, चंगाई हो गया। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर एक उस व्यक्ति को चंगाई देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हर एक उस व्यक्ति को आशीष देना चाहता है जो विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हमें चंगाई पाने के लिए, हमें छुटकारा पाने के लिए हमें केवल एक चीज हमें करने की जरूरत है, वो क्या है, विश्वास। हमने देखा कि कोढ़ी व्यक्ति को चंगाई विश्वास के द्वारा मिली। इस सेवक को चंगाई किससे मिली, विश्वास के द्वारा इस व्यक्ति को चंगाई मिली। और हम लोग आखिरी बात को हम लोग देखेंगे, जो तीसरा जो चंगाई है हम लोग पढ़ते हैं 14 आयत से लेके पढ़ेंगे। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर से पड़ी देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। बोलेंगे हालेलुया। हमने 2 व्यक्ति के बारे में देख लिया। पहला व्यक्ति कौन था, कोढ़ी व्यक्ति था। दूसरा व्यक्ति कौन था, सूबेदार का सेवक था, उसको क्या था, लकवे की बीमारी थी, उसका लकवा हो गया था, ठीक है। अब हम तीसरे व्यक्ति के बारे में देखते हैं, वो क्या है, पतरस की सास है। वो क्या है, उसको क्या है, बुखार के कारण वो खाट पे पड़ी हुई है, मतलब बीमार है। तो प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह केवल उसे छूते हैं और वो क्या हो जाती है, चंगाई हो जाती है। मैं आपसे पूछूंगा, अगर किसी को बुखार आ जाए तो कितने दिन लगते हैं ठीक होने में? अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो कितने दिन की दवाई देता है, कम से कम 3 दिन की दवाई तो वो देता है, क्योंकि 3 दिन में वायरस खत्म होता है बुखार का, तब जाके क्या होता है, बुखार पूरी तरह से ठीक होता है। लेकिन हम यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि केवल इस जो पतरस की सास है उसको केवल छोटा सा बुखार है। केवल हम बुखार को छोटा समझते हैं कि नहीं, बुखार कितनी बड़ी बीमारी है, छोटी सी बीमारी है ना। लेकिन हम यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वो छोटी सी बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, छूते ही वो तुरंत ठीक हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 14 आयत में लिखा है, जब वो प्रभु यीशु मसीह उसके घर पर आए, जब वो उसको पड़ी हुई देखा, केवल प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ तो क्या हो गई,
चंगी हो गई। उसने केवल चंगी होने के बाद वो इतनी ठीक हो गई कि वो उठते क्या करने लगी, प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल वो करने लगी। यहाँ पे क्या लिखा है, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो तुरंत बुखार से ठीक हो जाएगा और काम करने लगेगा? नहीं, वो केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें तुरंत हमारी बीमारी को छूकर तुरंत को ठीक हमें कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहे तो हमारी बीमारी को, क्या जो बुखार हमें 4-5 दिन से पड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारी बीमारियों को तुरंत ठीक करने वाले वो प्रभु यीशु मसीह है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी व्यक्ति को तुरंत छू के चंगाई दी, प्रभु यीशु मसीह ने दूर से ही उस लकवे के रोगी को चंगाई दी, और प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत इस बुखार से पीड़ित व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने क्या दी है, चंगाई दी है। तो हमें क्या करना है, और जहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इतनी अच्छी चंगाई उसे मिली कि वो तुरंत उठते ही सारे काम वो करने लगी। ठीक है, और हम देखेंगे 16वीं आयत में क्या लिखा है। 16वीं आयत में लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए, उनमें दुष्ट आत्माएं थीं और उनमें आत्माओं को अपने वचन से निकाला और सब बीमारियों को चंगा किया। हम क्या देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने इतने लोगों को चंगाई दी, जब प्रभु यीशु मसीह शाम को जिस घर में रुके हुए थे वहाँ पे क्या था, एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आई। वो उनपे क्या थी, बहुत सारी बीमारियां थी, उनपे दुष्ट आत्मा की बीमारी थी, उनमें बहुत सारी बीमारियां थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई प्रभु यीशु मसीह ने दी। हमें ये बात हमें याद रखनी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ठीक करने के लिए जा रहे हैं। चाहे आपकी बीमारी आर्थिक बीमारी हो, चाहे आपकी बीमारी कोई सी बीमारी, आपकी शारीरिक बीमारी हो, आपकी आत्मिक बीमारी, सारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ठीक करने के लिए जा रहे हैं। हमें केवल क्या करना है, हमें केवल प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने की हमें जरूरत है। अगर हम विश्वास करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह हमें तुरंत प्रभु यीशु मसीह हमें ठीक करने के लिए जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। जैसे कि हमने देखते हैं कि एक पूरी बड़ी भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, तब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली। उसके बाद एक कोढ़ी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, तब वो जाके उसको कोढ़ से वो चंगा हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ने, एक मालिक ने जब विश्वास किया, उसके दास को क्या मिला, छुटकारा मिला। उसके बाद हम देखते हैं जो बुखार से पीड़ित जो औरत थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी क्या दिया, उस प्रभु यीशु ने चंगाई दी। हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी बीमारियों को ठीक करने के लिए जा रहे हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह पे क्या करना है, हमें विश्वास करना है। ठीक है, 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। यहाँ पे लिखा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए थे, हमारी बीमारियों को लेने के लिए, हमारे पापों को लेने के लिए। आपकी शारीरिक बीमारी, आपकी आर्थिक बीमारी, वो क्या है, थोड़े समय के लिए वो ठीक हो जाएगी, है ना। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे कि हमारी जो आत्मिक जो हमारी बीमारी है, जो हमारे जो दिल को पाप से बिल्कुल खराब हो गया है, प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देने के लिए आए थे। हमें जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हमारी जो शारीरिक बीमारी है वो तो ठीक हो ही जाएगी, लेकिन हमें सबसे पहले हमारी आत्मिक जो हमारी जो स्थिति है, हमें वो ठीक करने की हमें जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए थे कि हम उसके द्वारा क्या पाए, हम उद्धार पाए। ठीक है, हमें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के हमें अपने दिल को साफ हमें करने की जरूरत है। हमारा जो दिल है, जो बीमार हो गया है, जो पाप से जो बिल्कुल खराब हो गया है, तो हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास हमें करने की जरूरत है। तब प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि विश्वास उस सूबेदार ने किया था, उसका ऐसा विश्वास था कि उसे पता था कि प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है चंगाई देने का। ठीक है, उसे पता था कि प्रभु यीशु मसीह को दूर से ही अगर चंगाई दे देंगे तो मेरा व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है चंगाई देने का। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह हम सबको मदद करे कि हम अपने विश्वास को अपने आगे बढ़ा सके, जिससे प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह क्या कर सके, ठीक कर सके। सबको जय मसीह।